बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ रमज़ान स्पेशल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी फ्राई दाल माज। ये मेरा दावा है कि अगर आप एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाएंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में। अब इसको वॉश करके इसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल में तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी। और साथ ही मैंने ये पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसमें जी मैं यूज़ करूँगी हाफ कप के करीब ऑयल। तो उसमें ऑयल शामिल करने के बाद मैंने एक अदद इसमें चॉप किया हुआ मैंने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को हम लोगों ने ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हल्का सा जब कलर आने लगे तो फिर हम लोग दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज पे हम लोगों ने इसमें बाकी के मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी लहसुन का पाउडर। और इसके बाद जी मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ही अदरक का पाउडर। अगर आप लोगों के पास अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, कोई इतना मसला या परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको डाल के हमने ऑयल के साथ ही फ्राई कर लेना है, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। इसको ऑयल में फ्राई करके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, आप लोग फ्रेश डाल सकते हैं या फ्रीज़ किया हुआ डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है जी 2 टेबल स्पून के करीब। और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने डाली है ये रेड मिर्चों का पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, यहाँ आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। ये मसाले जो ऑयल में ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और इनका कच्चापन दूर हो जाए। बस ये ख्याल कीजिएगा कि मसाले जले नहीं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने इनको भूनते जाना है। फिर इसमें हल्का सा पानी शामिल करके इसको भूनेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे फिर से अच्छे तरीके के साथ। आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं पराठों के साथ, ये बहुत मज़े की बनती है। अब इसमें शामिल करूंगी जी मैं 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर का। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी जी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये है जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर था और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर था, जो दोनों मैंने एक साथ डाल दिए हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगी तो बार बार इसको बनाएंगी और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है और भूनते जाना है। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम लोगों ने इस मसाले की बुनाई करनी है। ये देखें जी मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब जो दाल थी वो भी फ्राई बॉयल हो चुकी है। दाल को तकरीबन 98% तक कुक किया है, बॉयल किया है मैंने, 2% नहीं किया। ये देखें जी बॉयल इसमें जो दाल है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत लाजवाब है इसका टेस्ट। ये शामिल करके हाँ इसको मिक्स करके
दम पे रख देंगे हम लोग। इसको कवर करके हम दम पे रख देंगे। ये देखिए जी, अब 5 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी 3 सब्ज मिर्चें। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी दाल माश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, लाजवाब टेस्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाक